उस्ताद, किसी अजीम इंसान ने कहा था कि एक ही दुश्मन से बार बार जंग नहीं लड़नी चाहिए, वरना आप उसे अपने तमाम जंगी दांवपेच सिखा देंगे। जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में भी यही होता है। दोनों जंगजू जिंदगी भर लड़ते रहते, एक दूसरे के वारों से इतने मुतार्रिफ हो जाते हैं कि जंग जिंदगी भर जारी रहती है, पर हल कुछ नहीं निकलता। शागिर्द, तो फिर क्या करना चाहिए? उस्ताद, दुश्मन बदलते रहना चाहिए। एक व्यक्ति के 3 बेटे थे, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक बैंकर था। उस व्यक्ति ने मरते वक्त अपने बेटों को नसीहत की कि उसका हर बेटा उसके मरने के बाद उसकी कब्र में 1 लाख रुपया रखेगा। जब वह व्यक्ति फौत हो गया तो उसकी वसीयत के मुताबिक तदफीन के वक्त उसके इंजीनियर बेटे ने 1000 रुपये वाला पूरा पैकेट अपने वालिद की कब्र में रख दिया। उसके बाद उसके डॉक्टर बेटे ने 5000 रुपए के नए नोट अपने बाप की कब्र में रख दिए। बैंकर बेटे ने जेब से चेकबुक निकाली, 3 लाख का चेक काटा और 2 लाख रुपए कब्र से उठाकर 3 लाख का चेक रख दिया। और उस बेटे का नाम था इसहाक डार। नॉन फाइलर के नाम एक अहम पैगाम। नॉन फाइलर को बगैर जनाजे के दफनाने की तजवीज। नॉन फाइलर ऐसी वाली मस्जिद नहीं जा सकता। नॉन फाइलर को अहले निफक में से तसव्वुर किया जाएगा। नॉन फाइलर रिश्तेदार को सिर्फ ओंझड़ी देने की इजाजत होगी। नॉन फाइलर के निकाह मंसूख और खतने दोबारा करवाने की तजवीज। नॉन फाइलर को हर 2 घंटे बाद छपेड़े मारने का हुक्म। नॉन फाइलर को जुम्मा मुबारक नहीं कहा जा सकता। नॉन फाइलर के लिए अलग कब्रिस्तान बनाने की तजवीज। नॉन फाइलर को वुजू भी घर से बनाकर आना होगा। नॉन फाइलर पब्लिक वॉशरूम में बड़ा पेशाब नहीं कर सकता। नॉन फाइलर से बार बार पूछा जाएगा, आप इंसान हैं या नॉन फाइलर? नॉन फाइलर को कोई ये नहीं कहेगा, पाई जान स्टैंड चुक लो। नॉन फाइलर बाइक और कार पर पीछे बैठेगा। नॉन फाइलर की गाड़ी में हॉर्न लगाना मना है, मुंह से पां पां कर सकता है। नॉन फाइलर को ईद से अगले दिन ससुराल जाने की इजाजत नहीं होगी। नॉन फाइलर ईद उल अजहा की नमाज धूप में पढ़ेगा। नॉन फाइलर ईद की नमाज पिछली सफों में पढ़ेंगे। अगर कुछ अरसे के बावजूद भी वो नॉन फाइलर रहा तो नॉन फाइलर को देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेंटल हॉस्पिटल के एक कमरे में सब पागल डांस कर रहे थे, बस एक पागल चुप करके बैठा हुआ था। डॉक्टर समझा ठीक हो गया है। डॉक्टर, डांस क्यों नहीं कर रहे? पागल बोला, बेवकूफ, मैं दुल्हन हूं। बीबी के इंतकाल पर बावजूद कोशिश के जब शौहर के आंसू न निकले तो एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तसव्वुर करो कि वो वापस आ रही है। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि फिर शौहर की चीखें मरीख तक सुनाई दी। लड़का, आज नाश्ते में क्या खाया था? मॉडर्न की। आज हमने बकरे के शूज बनाए थे। हंसी ना आए तो मर्जी आपकी। डाकू बूढ़ी औरत से, ये सारे जेवर मुझे दे दे। बूढ़ी औरत, ये ले पायल ले, झुमका ले, चूड़ी ले, चेन ले, सब कुछ ले और खुसरा बन जा। दोस्ती हो तो ऐसी हो। एक दोस्त अपने दोस्त के जनाजे को देखकर मुस्कुराया। एक बुजुर्ग बोला, बेटा, जवान जनाजे पर मुस्कुराया नहीं करते। लड़के ने आंखें साफ की और बोला, क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन दोस्त से वादा किया था हमेशा हंसते हंसते मिला करेंगे, और उसने भी कहा था जब मैं मर जाऊं मुस्कुराते हुए आना, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। एक चोर के घर पुलिस ने छापा मारा। चोर अपनी जान बचाने के लिए झूले में लेट गया और चुस्नी मुंह में ले ली। पुलिस, यहां क्या कर रहे हो? चोर, डुडू पी रहा हूं। पुलिस, शाबाश, जल्दी जल्दी डुडू पियो, फिर पीप पीप में घूमने चलेंगे। बाबा जी ने राणा को नसीहत देते हुए फरमाया, बेटा राणा, एक बात सारी जिंदगी ना भूलना। राणा, वो कौन सी बाबा जी? बाबा जी, जुराबें हमेशा धोकर पहनना,
कहीं ऐसा ना हो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और फौत हो जाए। आजकल के बच्चे उस्तानियों से गालों पर स्टार बनवा कर आते हैं, जबकि हम अपने जमाने में मास्टरों से तशरीफों पर डंडे के निशानात लेकर आते थे। क्या यह खुला तजाद नहीं? एक दफा एक यूरोपी कुत्ता पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तानी कुत्तों ने उससे पूछा कि तुम्हें वहां क्या मसला था कि पाकिस्तान आ गए। उस कुत्ते ने जवाब दिया कि वहां की आबो हवा, रहाइश, खाना पीना, सफाई और सहूलियत पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है, मगर भौंकने की जो आजादी पाकिस्तान में है वो दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं। मोटरवे पर पुलिस ने कार चलाते हुए एक शख्स को रोककर कहा, आप सीट बेल्ट बांधकर कार चला रहे हैं, इसलिए आपको 1000 रुपये इनाम दे रहे हैं। आप इस इनाम का क्या करेंगे? उस शख्स ने खुशी से जवाब दिया, मैं इस इनाम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। साथ वाली सीट पर बैठी उसकी मां बोली, इसकी बात पर यकीन न करना, यह शराब पी के फुजुल बोलने लगता है। उसका बाप नींद से जागा और पुलिस वाले को देखकर कहने लगा, मुझे तो पहले ही पता था कि चोरी की गाड़ी में दूर नहीं जा सकते। इतनी देर में अचानक डिक्की से आवाज आई, भाई हमने बॉर्डर पार कर लिया क्या? सास ने नई नवेली दुल्हन को समझाते हुए कहा, देखो बहू, मैं इस घर की वजीर आजम हूं, तुम्हारे ससुर वजीर दाखिला हैं, तुम्हारा शौहर यानी मेरा बेटा वजीर खजाना जरूरतें हैं, तुम्हारी नंद यानी मेरी बेटी वजीर मंसूबा है। तुम कौन सा महकमा लोगी? बहू, माँ जी मैं तो अपोजिशन में रहूंगी और आपकी हुकूमत नहीं चलने दूंगी। बीवी, मन्ने की सुन्नत करनी है, कार्ड इंग्लिश में कैसे लिखूं? शौहर, वी आर इनवाइटिंग यू टू कटिंग सेरेमोनी, सूसू डिवाइस ऑफ माई सन। शबनम के अब्बू फालिज की वजह से पिछले 5 साल से चारपाई पर थे। जब उन्होंने टेलीविजन पर यह खबर देखी कि जंग का सारा नक्शा नवाज शरीफ ने खुद प्लान किया था, तो खुद उठकर टीवी बंद कर दिया। ट्रेन से एक सवारी ने ट्वीट करके शिकायत भेजी, बाकी सुविधाएं भले ही ना बढ़ाएं, पर टॉयलेट में लौटे की चेन की लंबाई इतनी और बढ़ा दें कि वो मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। रेलवे की तरफ से जवाब आया, लौटा चेन से बंधा है, आप नहीं, मंजिल मकसूद थोड़ी आगे खिसक लें।